हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पाइथन विद हर्षित। लास्ट लेक्चर में हमने देखा व्हाट आर डेटा टाइप्स। तो बने रहिए लेक्चर के साथ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज ऑपरेटर्स। चलिए शुरू करते हैं। ओपन कोड। ओके, शुरू करते हैं डेफिनेशन से। ऑपरेटर्स की डेफिनेशन क्या होती है? ऑपरेटर आर स्पेशल सिंबल्स इन पाइथन यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। यहाँ दो चीजें स्पेसिफिक है, देखिए। वेरिएबल एंड वैल्यूज। वेरिएबल होता क्या है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। वेरिएबल एक स्टोरेज होती है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर रहती है, ठीक है। उसके टाइप्स मैंने आपको बता दिए हैं, कितने डेटा टाइप्स होते हैं। इंट हो गया, फ्लोट हो गया, या कोई भी स्ट्रिंग हो गया, कैरेक्टर हो गया, ठीक है, बुलियन हो गया, कोई भी हो गया, ठीक है। अभी उन वेरिएबल्स पे हम कोई एक्शन परफॉर्म करना है। मान लीजिए, मोटा मोटा मान लीजिए कि हमारे पास दो नंबर है। उन दो नंबर की हेल्प से हमें कोई तीसरा नंबर क्रिएट करना है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अपने पास दो वेरिएबल है या दो से ज्यादा वेरिएबल है, उनके अंदर डिफरेंट वैल्यू स्टोर है। उनकी हेल्प से हमें कोई तीसरा वेरिएबल क्रिएट करना है, या हमें कोई वैल्यू चाहिए जिसको हम अपने लाइन ऑफ कोड्स में यूज कर सके, ठीक है। तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, दे हेल्प अस टू डू मैथ, कंपेयर वैल्यूज, मेक डिसीजंस एंड मोर। देख यहाँ पे मेंशन है, मैथ्स, कंपेयर वैल्यूज, मेक डिसीजंस। मैथ्स मतलब अगर दो नंबर है, मान लीजिए हमें उनको ऐड करना है, या हमको उनको सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, कुछ भी करना है, कोई भी मैथमेटिक्स वहां पे हमें अप्लाई करनी है, तो हम क्या यूज करेंगे? मैथ फंक्शंस। मैथ फंक्शन की हेल्प से मैथ ऑपरेटर्स जैसे प्लस माइनस या कुछ भी हो गया, ये यूज करके हम अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। कंपेयर वैल्यूज, लाइक ए के अंदर हमारी पांच है, बी के अंदर हमारी पांच वैल्यू है, ठीक है। अभी हमें देखना है ए बी के बराबर है क्या, तो उस जगह हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करके वो वैल्यू हम वहां से ले लेंगे, ठीक है। मेक डिसीजंस। मेक डिसीजन का मतलब है अगर ये है क्या, कम मतलब पांच तीन से बड़ा है क्या, या तीन पांच से बड़ा है क्या, या बराबर है क्या, ऐसे डिसीजंस, ठीक है। आगे हम देखते हैं। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर्स कैसे? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। पहले अर्थमेटिक से स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक मतलब, ठीक है, अर्थमेटिक का मोटा मोटा मतलब पढ़ के समझ पा रहे हैं कि मैथमेटिक्स का कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन करना, ठीक है। जैसे अभी चलो लाइन ऑफ कोड्स पे जाते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। ए एंड बी, ठीक है, इन लाइन ऑफ कोड कह दो, क्या क्या वैल्यू है? ए 10 है, बी 3 है, ठीक है। ए और बी दो वेरिएबल है, और उनके अंदर दो डिफरेंट वैल्यू हमारी एड ऑन है। अभी ये ध्यान देने वाली चीज है, ए प्लस बी। ये जो प्लस है ना, ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। और कौन सा ऑपरेटर है? एडिशन ऑपरेटर है। ऐसे ही ए माइनस बी, चले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। माइ 5 - 3, ठीक है। तो जो माइनस है ये सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ये क्या देगा? दो देगा, ठीक है। अभी मैं यही इसको, अगर यही इसको क्या करता हूँ, मैं इसको प्लस कर देता हूँ, क्या देगा? 8 देगा, ठीक है। अगर मैं यही इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या देगा? 15 देगा। तो जो ये सिंबल है, ये एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। इस सिंबल की हेल्प से इसे ही ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन और रिमाइंडर स्क्वायर रूट, ये यहाँ पे सारी चीजें बेसिकली हैं, ठीक है। अभी अगर हम इसको रन करते हैं तो देखो मैंने ये कमेंट ऐड ऑन की है कि इसका आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। देखिएगा एडिशन में क्या आया? 10 और 3 13। सब्ट्रैक्शन में क्या आया? 10 में से 3 गए 7, ठीक है। 3 × 10 = 30 डिवाइड करके 3.8। अगर आप अपने को ये यहाँ ये मैं आपको बताना भूल गया। अगर आप मान लीजिए जैसे 3.333 आ रहा है, अपने कोई लास्ट की वैल्यूज नहीं चाहिए, हमने क्लियरली वैल्यू चाहिए, हमें इंट ही चाहिए, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे? अपन यहाँ पे डबल का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये सिर्फ पॉइंट से पहले वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कराएगा, ठीक है। फ्लोट डिवीजन इसको बोलते हैं। ये अपना मॉड्यूलस निकाल के दे देगा, ठीक है। और ये अपना एक्सपोनेंशियल हो गया। एक्सपोनेंशियल किसकी हेल्प से निकालते हैं? डबल मल्टीप्लिकेशन साइन अपन आगे उसके लिए
यूज करते हैं। ये हो गए अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अगर हाँ किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट या कुछ भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स गो फॉर कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन का मतलब तुलना, ठीक है। अभी x में 5 है, y में 10 है, यहाँ पे भी अपने पास दो वेरिएबल है। अभी देखें यहाँ पे ये सिंबल्स है ना, ये बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई, x के, हाँ कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है। ये एक्सक्लेमेटरी इक्वल टू, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। ये हो गया x ग्रेटर देन, x लेस देन, x ग्रेटर देन इक्वल टू, और x y लेस देन इक्वल टू 10। ये डिफरेंट लाइंस को फॉर्म है, ठीक है। तो अभी सबसे पहली लाइन अपनी क्या है, मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ, ठीक है। और ये वैल्यू भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। अभी x में 5 है, y में 10 है, और हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, x क्या बराबर है y के, है ही नहीं है, तो क्या प्रिंट कराएगा, फॉल्स। x क्या बराबर नहीं है y के, बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या प्रिंट कराएगा, ट्रू। तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं, x क्या बड़ा है y से, इस ऐसे ही ये कंपैरिजन कर रहे हैं, ऐसे ही ये कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना कंपैरिजन के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर, ऐसे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे हम इसको यूज कर रहे हैं, देखिए। ये आप अभी सिंगल सिंगल लाइन में इसको मतलब अपने माइंड में रखिएगा कि ऑपरेटर्स कैसे यूज हो रहे हैं, ठीक है। आप अपने ऑपरेशन में ऑपरेटर्स को परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, ठीक है, कैसे उनको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जैसे इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू एक्सक्लेमेटरी के साथ यूज करते हैं, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, उनके बारे में और गो थ्रू करिएगा, ठीक है। अगर कहीं कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स, ओके। व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट, ये हमारे तीन लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। इनका मतलब क्या है, अगर हम कोई भी स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं, लेट्स कॉपी दिस, एक सेल रन करके दिखाता हूँ ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो। एज में 20 है, हैज आईडी ट्रू, बुलियन वैल्यू है, ठीक है। प्रिंट क्या करा रहे हैं, अगर एज 18 से बड़ी है एंड हैज आईडी, और उसके पास आईडी भी है। ये एंड का मतलब क्या है, एंड में का मतलब होता है कि दो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, और दोनों वैल्यू ट्रू होनी जरूरी है, उसी के बाद ये ट्रू करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको डाल देता 15 या 15, एज में 20 है, एज डेफिनेटली बड़ा है, तभी ट्रू आया। अगर मैं इसको रख देता 30, ये वाली वैल्यू जो ये कंडीशन है पहले वाली, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये फॉल्स आ गया। और इस स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए ये दोनों चीजें ट्रू होनी जरूरी है, उसी के बाद ये ट्रू होगा, ठीक है। तो ऐसे हम एंड का यूज करते हैं। और में क्या होता है, और में होता है कोई भी दोनों स्टेटमेंट में से एक ट्रू होगी तो पहली में से या दूसरी में से एक भी ट्रू हो जाएगी, तो उसका आउटपुट ट्रू आ जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर इसको मैं 35 भी कर देता हूं, तब भी ये ट्रू देगा, ऐसे काम करता है। अभी चलते हैं नॉट पे, जैसे ये इसमें ऑलरेडी ट्रू है, तो अपन यहाँ करते हैं नॉट, ठीक है। अभी नोट आ गया यहाँ पे, ठीक है। नोट का मतलब हैज आईडी में ऑलरेडी ट्रू है, नोट का मतलब है उसका रिवर्स, अभी क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा अपना फॉल्स। तो जो भी आउटपुट आपकी कंडीशन एग्जिस्ट करती है, वो उसके पैरेलल अपोजिट साइड का प्रिंट करा देता है, मतलब जो कंडीशन ट्रू हो रही थी उसको उसने फॉल्स कर दिया। ये अपना लॉजिकल ऑपरेटर ऐसे यूज होता है, ऑपरेशंस ऐसे उसकी हेल्प से परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट इज वेरिएबल असाइनमेंट, ठीक है। मैं आपको असाइनमेंट बता ही चुका हूं। अगर तभी भी हम किसी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू डालते हैं तो ये ऑपरेटर हम यूज करते हैं, इसको बोलते हैं
असाइनमेंट ऑपरेटर, इसकी हेल्प से हम कोई भी वैल्यू वेरिएबल में एक्साइन कर देते हैं, ठीक है। बस ये यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। हाँ, इसके बारे में आपको ये स्टेटमेंट कुछ नहीं, ये इसका एक लिखने का तरीका ये भी है, आप ये भी यूज कर सकते हैं या आप ये भी यूज कर सकते हैं, तो उनका मतलब सेम होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, चलो मैं इसके आपको एक बार इसको ना थोड़ा खोल के बता देता हूँ। ये क्या करेगा, स्कोर चला, ठीक है। अभी हो गया प्लस, स्कोर में स्कोर प्लस 10 इज इक्वल टू स्कोर में असाइन हो गया है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा खोल के लिखना है इनिशियल लेवल पे, तो आप कमेंट वाला जो पार्ट है ये भी असाइन कर सकते हैं। लेट्स प्रिंट इट, सी 60, 50 और 10 60, और मल्टीप्लाई इक्वल टू 60 गुना 2 120, ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने ऑपरेटर्स हो गए। अगर कुछ भी आपको इस चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है, तो आप प्लीज कमेंट में जरूर पूछें, मैं आपका बिल्कुल रिवर्ट करूंगा। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई थिंक ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर दिस सेशन, बाय बाय।